वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 24 मई 2024 और 24 मई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान, लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई और स्पेस एक्स की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो आपको सुबह मेरी 6:30 पर ये कंटिन्यू क्लास मिलती है, लेकिन आज सुबह आपको किसी कारणवश ये क्लास नहीं मिल पाई, इसलिए मैंने सोचा भी आपको ये शाम तक मैं करंट अफेयर्स की क्लास जो आपको प्रोवाइड करवा दूं। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि आज शाम को ये 7 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलने जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वैसे अपना टाइम सुबह सुबह वाली क्लास सुबह वाला टाइम रहेगा, लेकिन आज आपको ये कोई कारण कुछ कार्य हमें भी हो जाते हैं, तो इस वजह से आपको ये शाम को क्लास दी जा रही है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना है? प्यूमा इंडिया। श्री रविशंकर को किस देश में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ? श्रीलंका। भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किस देश के सहयोग से विकसित की गई? तो ये की गई थी रूस के सहयोग से। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ? भूटान देश। मोहम्मद मोकबर को किस देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? ईरान का। 2024-25 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? संजीव पुरी को चुना गया। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया और टेस्ट आपको मिल चुका भी। टेस्ट है दोनों, जो पीछे वाला ना 22 का और 23 का, दोनों का टेस्ट आपको मिल चुका है। और कल शाम को आपको 24 और 25 दोनों का एक साथ है मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट पीछे वाला भी मिल गया और ये भी आपको आगे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के अंदर बात करें, इसके अंदर भारत 39वें स्थान पर है। कौन सा स्थान है? यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में जो घूमने आते हैं ना व्यक्ति, ये देखो जिस प्रकार ताजमहल कोई देखने जाता है, कोई आजकल गर्मियों का मौसम है, सभी को जो है टाइम होता है, तो कुछ दिन के लिए जैसे 5-7 दिन या 10 दिनों के लिए उनको उनका टूर होता है भी यहाँ अपने घूमने, ये चीजें अपने देखने जाएंगे। तो उसके क्षेत्र में अगर अगर अपने बात करें तो इसके अंदर भारत 39वें स्थान पर है। तो सबसे टॉप पर है अमेरिका और भारत है 39वें पर। तो विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के अंदर भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया। 2021 में वो 54वें पायदान पर था। देखो 2021 के अंदर WFE की ओर से जारी सूचकांक में अमेरिका सबसे टॉप पर है और वहीं दक्षिण एशिया और निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे आगे है। तो दक्षिण एशिया की बात करें तो उसके अंदर भारत सबसे आगे, और दुनिया भर में सबसे टॉप पर बात करें तो अमेरिका सबसे टॉप पर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका है। ये तस्वीर में देख सकते हो, ये है पहली जर्मन लेखिका और इनका नाम है जेनी एप्रेनबेक। क्या नाम है इनका? जेनी एप्रेनबेक इनका नाम है और ये बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली जर्मन लेखिका है। तो एक इनके साथ में खड़े हैं, इनका नाम है माइकल हॉफमैन। क्या नाम है इनका? माइकल हॉफमैन है, इनको भी मिला। और सबसे पहले आपसे पूछे भी जर्मन लेखिका कौन है, तो वो है जेनी अप्रेनबेक। देखो 21 मई 2024 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई। इस बार यह पुरस्कार केरोस किताब की लेखिका है, केरोस इनकी बुक थी, इनकी लेखिका है जेनी एप्रेनबेक और अनुवादक थे माइकल हॉफमैन को ये पुरस्कार मिला। जेनी एप्रेनबेक पहली जर्मन लेखिका है जिन्हें ये बुकर पुरस्कार मिला और वहीं माइकल हॉफमैन ये पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष हैं। तो ये पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष हैं माइकल हॉफमैन, और जर्मन पहली महिला है जिनका नाम है जेनी एप्रेनबेक, जिनको
केरोस नामक किताब के लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन सा बना है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? वो बन चुका है स्पेन देश। मैंने आपको 97वां बताया था, इसके बाद में 97वां बना था पनामा। पनामा बना था ना, तो ये पनामा बना था 97 और अब 99वां सदस्य बन गया स्पेन। कौन सा बन गया? स्पेन देश बन गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य। देखो, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल ने कहा कि स्पेन ने नई दिल्ली में डिपोजिटरी के प्रमुख विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिदाओ डोमिंगेज की बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुसमर्थन दस्तावेज सौंप दिया गया और इसलिए स्पेन को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बनाया गया। हाल ही में आरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में आरतारा यानी कि 2024 ललित कला प्रदर्शनी है प्रतियोगिता, इसका आयोजन किया गया दुबई के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। ये देखो तस्वीर में इस प्रकार यहाँ पर कला प्रदर्शनी, जहां पर भारतीय भी अपने यहाँ पर कला प्रदर्शनी का उपयोग कर सके, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई के अंदर। तो दुबई के अंदर ललित कला के क्षेत्र में उभरती स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए आरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दुबई में रहने वाली भारतीय प्रतिभा पर विशेष ध्यान देने के साथ छिपे हुए कलात्मक रत्नों को उजागर करना था। यानी कि उद्देश्य ये है कि दुबई में रहने वाली भारतीय प्रतिभा पर विशेष ध्यान देने के साथ छिपे हुए कलात्मक रत्नों को उजागर करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा और दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया। हाल ही में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा किसने की है? हाल ही में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा किसने की? आपको सभी को पता है, इजराइल और हमास। हमास किसका शहर है? ये फिलिस्तीन का है। तो इजराइल और हमास के बीच काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है, तो इसी को लेकर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की 3 देशों के द्वारा घोषणा की गई। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड, ये 3 देश है जिन्होंने कहा कि फिलिस्तीन है उसको एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। तो इसका क्या हो गया? तीनों देशों ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा कर दी। तो इजराइल हमास जंग के बीच नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन के बीच फिलिस्तीन को अवैध घोषित करने की घोषणा की गई। उन तीनों देशों ने कहा कि यूरोप के इन तीनों देशों ने घोषणा कर दी कि वे औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता दी जाएगी। यानी कि फिलिस्तीन है उसको एक अलग देश के रूप में मान्यता दी जाएगी, ये यूरोप के अंदर शामिल नहीं होगा। तो ये तीनों देशों के द्वारा उन्होंने घोषणा कर दी है। भारत भी इसके अंदर शामिल था, लेकिन भारत ने तो बहुत साल पहले ही घोषणा कर दी थी कि फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र माना जाए। हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्पेस एक्स की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है? हाल ही में एलन मस्क ने किस देश के अंदर स्पेस एक्स की है स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की? ये की है इंडोनेशिया के अंदर। कहां पर शुरुआत की है? इंडोनेशिया के अंदर उन्होंने स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है। कहां पर है? इंडोनेशिया। तो ये टेक मुगल एलन मस्क ने इंडोनेशिया में स्पेस एक्स की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है कि जो द्वीप समूह राष्ट्र के दूर दराज वाले जो क्षेत्र है उनके अंदर कनेक्टिविटी बढ़ाना, और इसका उद्घाटन इंडोनेशिया के बाली शहर में इसका उद्घाटन किया गया। इंडोनेशिया में लॉन्च के साथ स्टारलिंक 17,000 से अधिक द्वीपों तक अपनी पहुंच बढ़ाता है। यानी कि दूर दूर तक जो कोई द्वीप है ना, वहां तक इंटरनेट जो है पहुंच नहीं पा रहा, तो इसलिए उन्होंने क्या दूर दूर तक उनको कनेक्टेड करना, इसलिए उन्होंने स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट की शुरुआत की। हाल में यूएसए के एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान किसे मिला है? हाल ही में यूएसए के एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान मिला है एनटीपीसी को। एनटीपीसी को एडीटी बेस्ट अवार्ड 2024 के अंदर तीसरा स्थान मिला। किसको मिला है? एनटीपीसी को। तो यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है एनटीपीसी। इसको प्रतिष्ठित एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में प्रतिभा विकास श्रेणी के लिए
दुनिया में तीसरा स्थान इसको हासिल किया है। यह समारोह 21 मई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में आयोजित किया गया था। तो 21 मई के दिन उन्होंने एटीडी बेस्ट अवार्ड किसको मिला, वो दुनिया के अंदर तीसरा स्थान किसको मिला, इसके अंदर एनटीपीसी लिमिटेड को मिला है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहां निर्यात की है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहां निर्यात की है, तो इन्होंने निर्यात की है श्रीलंका के अंदर। पहली खेप है कहां निर्यात की, श्रीलंका के अंदर निर्यात की है। इसका नाम याद रखना, XP100 क्या है, XP100 की पहली खेप है किसने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, कहां पर की, श्रीलंका में। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने IOCL श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियर ईंधन यानी कि XP100 की पहली खेप निर्यात करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल है, यानी कि पहली बार श्रीलंका को इन्होंने 100 ऑक्टेन यानी कि प्रीमियर ईंधन उन्होंने खेप निर्यात किया। इसमें क्या होगा, प्रीमियम हाई एंड वाहनों के लिए डिजाइन किया गया उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन है। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से इसको भेजा गया था। मुंबई के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ना, वहां से ये ईंधन श्रीलंका के लिए भेजा गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा डॉल्फिन 2000 से अधिक अकेले किस राज्य में पाई गई है, लेकिन 2000 से अधिक अकेले राज्य में पाई गई है उत्तर प्रदेश में। अगर टोटल बात करें, टोटल लगभग हो चुकी है 4000 से अधिक, कितनी हो चुकी है, 4000 से अधिक डॉल्फिन हो चुकी है, गंगा डॉल्फिन है पूरे भारत के अंदर है। और टोटल अपने बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर है 2000 से अधिक गंगा डॉल्फिन पाई गई है। तो ये भारतीय वन्य जीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट है देखी गई है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देखें तो गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाए जाने वाली नदी डॉल्फिन में 2000 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में पाई गई, यानी कि 2000 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में पाई गई है। और उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन है मुख्यतः चंबल नदी में पाई गई है, जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश में चंबल नदी है वहां पर मुख्यतः ये पाई गई। हाल ही में टू लेम को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। हाल ही में टू लेम को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया, ये बन चुके हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति। किस देश के बन गए, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, वियतनाम के नए राष्ट्रपति टू लेम को बनाया गया है। किस देश के बन गए, वियतनाम। तो टू लेम बन गए वियतनाम के नए राष्ट्रपति 22 मई को। टू लेम इससे पहले वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री थे। इनको राष्ट्रपति चुने जाने से पहले वियतनामी संसद द्वारा मंत्री पद से हटा दिया गया था, यानी कि इससे पहले वो राष्ट्रपति बन गए थे, इससे पहले उनको इस पद से हटा दिया गया। पहले सुरक्षा मंत्री थे, इनको इस पद से हटाया और उसके बाद में राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आ गई, मैंने क्लास का लिंक इसमें टेलीग्राम पर डाल दिया था कि आपको सूचना लगभग 7 बजे आपको टेलीग्राम पर क्लास है मिल जाएगी। ये सूचना मैंने टेलीग्राम पर डाल दी थी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया, ये किया गया ब्राजील को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है, कौन सा राज्य AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा, केरल, कर्नाटक, सिक्किम, असम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी अपनी क्लास, आज की अपनी कंटिन्यू क्लास। बाकी अपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, LDC वगैरह है, CET की स्पेशल करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान, और जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज है ना, सभी के सभी पर 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल तक आपको करंट मिलता रहेगा। ये आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। वार्षिक करंट की अपनी चल रही है, डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड है, इंडियन पॉलिटी की है, RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की PDF अपलोड है, ये भी आप ले सकते हो। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहां से ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।